नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और आज मैं आप सबके लिए एक और अच्छी एंट्री लेके आ गया हूँ। मीन्स जो आर्मी से रिलेटेड है, जॉइन इंडियन आर्मी में जो लोग एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं, जो एनसीडी एनसीसी आप लोग सब लोग जानते होंगे। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। जो लोग एनसीसी के लोग हैं, मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी कुछ आई हुई है। हम लोग इसको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या है। ये जो वैकेंसी है ये शुरू हुई है 5 अक्टूबर से और 3 नवंबर में इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों इसको आप प्लीज़ इसके लिए अगर एलिजिबल है इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कर दीजिए। जो लोग एनसीसी से होते हैं उन लोग का मानना ही रहता है कि डिफेंस में जाना है या फिर मतलब वैसा टाइप का बिहेवियर ही उनका हो जाता है। और ये एक स्पेशल एंट्री उन लोग के लिए ही बनाया जाता है जो लोग एनसीसी का ये सी सर्टिफिकेट लिए हुए रहते हैं, उन्हीं लोग के लिए है ये सब। एनसीसी में 3 तरह का सर्टिफिकेट होता है, ए बी और सी। सी सबसे ज़्यादा एडवांस सर्टिफिकेट होता है, ए सबसे बेसिक सर्टिफिकेट होता है। तो फिर ये सी सर्टिफिकेट वालों के लिए है। अब देख लीजिए लास्ट है 3 नवंबर। 3 नवंबर से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 19 ईयर्स की एज चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स। क्वालिफिकेशन क्या है और आप देख लीजिए फीस क्या है इसका। 0 रुपये आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। टोटल 55 पोस्ट है, मेन के लिए 50 और वुमेन के लिए 5। इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स आपका ये जॉइन इंडिया आर्मी करके एक साइट है, उसी साइट में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें सारे डिटेल्स डाल करके आपको आपका अपना जो भी जिस किसी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, तो फिर वो आपको शो हो जाएगा। उसमें आप सीधे जाके उसमें अप्लाई कर सकते हैं और फिर फाइनल सबमिटेड जो फॉर्म रहेगा उसका प्रिंट आउट लेकर के सेफली आप रख लीजिए। मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है एप्लीकेशन, जिस लिंक से आप अप्लाई कीजिएगा, फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, फिर ऑफिशियल वेबसाइट का। और साथ ही साथ मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, जो मैंने लिंक रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसे प्लीज़ क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं जो भी अपडेट्स उसमें लाते रहूँ वो आपको मिलता रहे। चलिए आ जाते हैं हम लोग नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिर ये नोटिफिकेशन इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल, जो अनमैरिड है उन्हीं लोग के लिए है। और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। नेशनैलिटी आप सब लोग इंडियन ही है, तो फिर आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं एज लिमिट मैंने कह दिया है। और साथ ही साथ आप लोग ये देख सकते हैं। हाँ, फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मीन्स आपको कम से कम ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। आप बीटेक भी हो सकते हैं, बीकॉम भी हो सकते हैं, बीए बीएससी जो है बैचलर का डिग्री होना चाहिए कम से कम, और 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। और अगर आप लोग लास्ट ईयर में हैं तो फिर लास्ट ईयर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपेयरिंग करके वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर उनका फाइनल जो मार्कशीट जो प्रिपेयर होगा उसमें अगर उनका मार्क्स 50% से कम है तो फिर वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ग्रेडिंग आपका मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए। बी ग्रेड जो ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड जो भी मिलता है एनसीसी का सर्टिफिकेट में, सी सर्टिफिकेट होल्डर्स का मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए। ए ग्रेड होगा तो तब तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो ये होगा फॉर क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ऑफ द डिग्री कोर्स, कैंडिडेट्स हु हैव पास द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोड्यूस द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बाय 1 अप्रैल 2022 टू द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग फॉलोइंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। आप लोग को जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो लोग को प्रोविजंस डिग्री जो मिलता है कॉलेज की तरफ से वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। और फाइनल ईयर में जो है उनके लिए नोट देख लीजिए। द कैंडिडेट्स स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इफ नॉट ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मस्ट सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग द ग्रेजुएशन डिग्री एग्जाम अलॉन्ग विथ मार्कशीट of all the semesters by 1st April 2022 to the Director General of Recruiting following which their candidature will be cancelled। ठीक है। और साथ ही साथ क्या लिखा है, those who are not able to produce the degree certificate or provision certificate degree by the specific date will be inducted on additional bond basis only on submission of proof of passing graduation degree exam along with mark sheet of all semester to the Director General of Recruiting। और साथ ही साथ देख लीजिए ऑल फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2022 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। जिनका 2021 में कंप्लीट हो जाएगा
तो फिर वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है किसी किसी का काफ़ी लेट चल रहा है सेशन, हो सकता है दिसंबर जनवरी तक में उनका मतलब 21 में ही कंप्लीट है, 22 में कंप्लीट होगा, लेकिन उनको प्रोविजन सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से पहले लेके जाना ही पड़ेगा। आप लोग को जो कॉलेज का मार्कशीट मिल जाता है वो। देख लीजिए क्या अनमैरिड सन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरियम देख सकते हैं। द वैकेंसीज अंडर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज आर अवेलेबल टू वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज स्पेसिफाइड एज ए बी ए सी ए डी। ये सब देख सकते हैं क्या 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 है। ये सब जो लोग उसमें है उसके लिए। मेन के लिए मैंने क्या दिया 50 है टोटल, जिसमें से 45 जनरल कैटेगरी है, 5 वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज है। ठीक है, जो आर्मी के ही होने चाहिए, किसी दूसरे के नहीं, एयरफोर्स या फिर नेवी के नहीं। और फिर एनसीसी में 5, जिसमें से 4 जनरल और 1 उसके लिए। टेन्योर जो होगा 14 ईयर्स के, जैसे मैंने कहा शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो फिर इसलिए शॉर्ट सर्विस कमीशन विल बी ग्रांटेड टू मेल एंड फीमेल इन द रेगुलर आर्मी फॉर 14 ईयर्स, दैट इज फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एक्सटेंडेड बाय फर्दर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। और ये जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा 4 साल, तो फिर टोटल 14 साल का हो जाएगा। एक बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, डिफेंस में जाना अपने लिए ही बहुत ज़्यादा ही अहमियत रखता है। और मैं डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस भी डालते रहता हूँ। एसएसबी मैंने दे चुका है, एसएसबी का वीडियो मैंने डाला तो नहीं है, डालूंगा ज़रूर। और जब भी मैं डालूंगा तो यहाँ पे आई, ये जो आई बटन है उसमें मैंने ये डाल देनी है, लिंक डाल देनी है। और मैं काफ़ी सारा और भी डालना चाहता हूँ और डालूंगा भी। जैसे टीईएस का नोटिफिकेशन आ गया, टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो कि 12th के बाद ही होता है, 10+2। एक्चुअली मैं टीएस भी क्वालिफाई कर चुका हूँ और एसएसबी भी दे चुका हूँ। मैं उसके बारे में आप लोग से डिस्कस करूँगा। पहले इस पर आ जाते हैं। आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन का मैंने लिंक दे रखा है। और पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने आप लोग तो जानते हैं कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कुछ कुछ मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का कॉस्ट क्या रहेगा। द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एट OTA इज एट गवर्नमेंट एक्सपेंस इन केस द कैडेट इज विदड्रॉन फ्रॉम ट्रेनिंग अकेडमी ड्यू टू रीजंस other than medical ground or the reasons not beyond his or his control, her control, he or she will be liable to refund cost of training 12,908 per week till 30 जून 2021, thereafter a yearly escalation of 8%। एक बात जान लीजिए दोस्तों, अगर आप इसमें जा रहे हैं तो ट्रेनिंग भी पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करती है, काफ़ी सारा पैसा देती है हर एक कैडेट को ट्रेन करने में। और से मान लीजिए कि कोई कुछ मंथ ट्रेनिंग किया, फिर उसके बाद मान लीजिए 3 महीना ट्रेनिंग किया, उसके बाद उसके घर में शादी या फिर कोई भी चीज़ हो सकता है, उसके लिए अगर वो चला जाता है तो फिर पर वीक 12,960, मतलब लगभग 13,000 के लिए वो लायबल हो जाएगा। मान लीजिए 3 महीना, 3 महीना में कितना वीक हो गया, भारतीय 3 चौके 12, 12 वीक, तो फिर 12 × 13 लगभग 1,32,000 उसको देना पड़ सकता है। और ये बढ़ता ही है, 8% पर एनम से इंक्रीज ही होता है। देखिए दोस्तों, अगर सारा कुछ ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो फिर पहला रैंक उसको मिलेगा कमीशन पे, लेफ्टिनेंट का रैंक। सोच लीजिए कितना ज़्यादा है। फिर उसके बाद 2 साल के बाद कैप्टन, मेजर, इस तरह से रैंक बढ़ते रहता है। और सैलरी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सैलरी है दोस्तों, कितनी बेहतरीन सैलरी। 56,100 से लेकर के 1,75,500 स्टार्टिंग होता है इतना से। लेवल आप देख सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, सैलरी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और बाकी तो सर्विसेज तो एक से एक एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब वो काफ़ी कुछ मिलता ही है। आप एमएसपी देख सकते हैं, स्टाइपेंड इतना तो मिलेगा ही। फिर बाकी फ्लाइंग अलाउंस मिल जाएगा इतना ज़्यादा। फिर अदर अलाउंस में पैरालेस, डीएनएस, डीए, पैरा रिजर्व एलएस, जितना कुछ है, कितना सारा अलाउंस में मिल जाता है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप एलिजिबल है तो प्लीज़ इसके लिए अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का मैंने लिंक दे रखा है नीचे में, उसमें जाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा इंटरफेस है जॉइन इंडियन आर्मी का। लास्ट डेट दिया, जैसे मान लीजिए मैं देखिए दोस्तों, ये है जॉइन इंडियन आर्मी का वेबसाइट। इसमें ये खुल जाएगा। इसके लिए आपको कैप्चा भी डालना पड़ सकता है, पर मुझे अभी डालने के लिए तो नहीं आया। इसी में आप जा करके देख सकते हैं, इसी में आपको सिंपली अप्लाई कर देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और दोस्तों से प्लीज़ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।